गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण करने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार अगर मैं आपको बताऊं तो अलंकार को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है अलम प्लस कार, जिसका अर्थ होता है गहना या आभूषण। यानी अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गहना या आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक गहना जो कार्य करता है, उसी प्रकार कवियों की जो काव्य रचना होती है उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कवि जो हैं वो अलंकारों का प्रयोग करते थे ताकि उनके काव्य का सौंदर्य बढ़ सके। अलंकार के भेदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इनको मुख्य रूप से, वैसे तो 3 भेद होते हैं मगर मुख्य रूप से 2 भेदों में ही बांटा जाता है, जो कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार है। तीसरा भेद इसका एक उभय अलंकार होता है जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शब्द अलंकार की। आज हम आपको शब्द अलंकार समझाएंगे। तो शब्द अलंकार बच्चों ये जो है, जब इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो पता चलेगा आपको शब्द प्लस अलंकार। यानी यहाँ पर बात करने वाले हैं हम शब्दों की, यानी जिन शब्दों के प्रयोग के आधार पर काव्य की सुंदरता बढ़ती है। यानी शब्दों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से शब्दों का प्रयोग करके हम कविताओं को और अधिक क्या बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से जो है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष और एक हमारा और होता है जिससे हम कहते हैं वक्रोक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। बच्चों, अनुप्रास का मतलब होता है कि आवृत्ति होना। आवृत्ति यानी बार बार किसी चीज़ का प्रयोग होना। और प्रयोग किसका होगा? यहाँ पर वर्णों का। वर्ण की भी अगर मैं बात करूँ तो व्यंजनों का प्रयोग होगा। ठीक है, आपने स्वर व्यंजन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में। तो यहाँ पर व्यंजनों को की आवृत्ति हो रही है, यानी एक ही वर्ण एक ही व्यंजन बार बार प्रयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण दिया हुआ है कि रघुपति राघव राजा राम। रघुपति में र, राघव में र, राजा में र और राम में र, यानी र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हम पहचान कर सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है। उसी तरीके से एक और उदाहरण मैंने आपको दिखाया हुआ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर देखिए चारु में चा आ रहा है, चंद्र में चा आ रहा है और चंचल में भी चा आ रहा है, यानी चा वर्ण की आवृत्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है। दूसरे नंबर पे हम जान लेते हैं यमक अलंकार क्या होता है। बेटा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है। यानी शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का अर्थ है बादलों की घटा और एक घटा का अर्थ है कम होना। ठीक है, माइनस होना। और एक घटा का अर्थ क्या हो रहा है? शब्द एक ही है मगर अर्थों में भिन्नता है। तीसरे नंबर पे हम जान लेते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, कोई चीज, यानी जहां पर शब्द तो एक ही यूज हो रहा है लेकिन उसके अर्थ जो हैं अलग अलग अर्थों में हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि भिखारिन को देख पट देत बार बार, है ना। भिखारी जो मांगने वाले आते हैं उनको देखकर हम, एक महिला है जो क्या कर रही है? पट देना, यानी उनको वस्त्र देने का काम कर रही है। और दूसरा पट यानी बार बार मांगने वाले आ जाते हैं जिससे वो पीड़ित है, परेशान है और वो दरवाजे को, किवाड़ को बंद कर देती है। पट देत बार बार यानी दरवाजे को मार देती है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है चिपकना, यानी शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अर्थों के द्वारा भी, उसके शब्दों के द्वारा भी पता चल गया। अब लास्ट हमारा आता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा कथन, यानी हमने कहा कुछ और सामने वाले ने समझा कुछ। ठीक है, यानी ये ध्वनि की वजह से भी हो सकता है, ये उसके अर्थ समझने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार जो होता है वो क्या होता है? कहा कुछ और समझा कुछ। जैसे कल तुम चले जाओगे। ठीक है, तो हमने कुछ कहा लेकिन सामने वाले ने समझा कुछ और, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है।